HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शिवहर पार्लियामानी हलके से पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले कुल 4 उम्मीदवारों और मशरकी चंपारण से 5 उम्मीदवारों के पर्चा नामजदगी किए गए मुस्तरद। दोनों लोकसभा हलकों से अब 13 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में। साली की मोहब्बत में साड़ू को कत्ल करने वाले मुलजिम ने अदालत में किया सरेंडर। DSP सुबोध कुमार ने बताया कि मुलजिम को अदालत से रिमांड पर लेकर की जाएगी पूछताछ। NDA उम्मीदवार लवली आनंद के बेटे ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। शिवहर लोकसभा इंतखाबात में आया एक नया ट्विस्ट। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से रियासत का मौसम हुआ खुशगवार। लोगों को शदीद गर्मी से मिली राहत। SSB ने पिस्तौल के साथ नेपाल से हिंद में दाखिल होने वाले 2 मुजरिमों का किया पीछा। असलहा समेत एक हुआ गिरफ्तार, दूसरा फरार होने में हुआ कामयाब। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। मशरकी चंपारण और शिवहर अजला में लोकसभा के लिए वोटिंग की तारीख 25 मई मुकर्रर की गई है। इस हवाले से तमाम उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिए हैं। पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल मुकम्मल हो चुका है। इस दौरान 2 लोकसभा हलकों से पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले कुछ उम्मीदवारों को जांच के दौरान मुस्तरद कर दिया गया है। खबर के मुताबिक शिवहर पार्लियामानी हलके से पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले कुल 4 उम्मीदवारों सुजीत कुमार, सुरेश कुमार गुप्ता, दिलीप श्रीवास्तव और अमित कुमार सिंह के कागजात जांच पड़ताल में मुस्तरद कर दिए गए। जबकि मशरकी चंपारण पार्लियामानी हलके से कुल 5 उम्मीदवारों मोहम्मद अशरफ अली अंसारी, बरज बिहारी यादव, सत्यम यादव, अमन कुमार और चंद्रशेखर कुमार के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इस तरह अब शिवहर लोकसभा से कुल 13 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में रह गए, जबकि मशरकी चंपारण पार्लियामानी हलके से भी कुल 13 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में रह गए हैं। काबिले जिक्र है कि उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की तारीख 9 मई मुकर्रर की गई है। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि दोनों लोकसभा हलकों से कुल कितने उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में आखिरी तौर से रह जाएंगे। मशरकी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल थाना इलाके के सरहान गांव में साली की मोहब्बत में अगवा करके कत्ल करने वाले मुलजिम ने मोतिहारी कोर्ट में खुद को सुपुर्द कर दिया है। गौरतलब है कि 26 अप्रैल को मधुबन के टीकम गांव के शंभू प्रसाद ने अपने साढ़ू राजे उर्फ क्रीम चंद को कांटी से अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया था। इस मामले में पकड़ी दयाल DSP सुबोध कुमार ने बताया कि शंभू प्रसाद पिछले कई दिनों से रिमांड पर था। इस हवाले से अब जरूरी कार्रवाई की जा रही है। इस इंतखाबी माहौल में कई कहानियां सुनने को मिल रही हैं। इसी एपिसोड में शिवहर पार्लियामानी हलके से एक अजीबोगरीब खबर सुनने को आ रही है। खबर है कि शिवहर लोकसभा हलके से मां और बेटे के दरमियान इंतखाबी लड़ाई देखने को मिल सकती है। दर हकीकत NDA की तरफ से जदयू पार्टी के MP उम्मीदवार लवली आनंद के छोटे बेटे अंशुमन आनंद ने भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या लवली आनंद के बेटे अब उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे या उनके बेटे के कागजात नामजदगी जमा करने के पीछे कोई और मकसद है। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 9 मई मुकर्रर की गई है। अगर अंशुमन आनंद 9 मई को अपना नाम वापस नहीं लेते हैं तो शिवहर पार्लियामानी हलके में एक अलग तरह की सियासत देखने को मिल सकती है। आपको बताते चलें कि अंशुमन आनंद खुद अपनी मां लवली आनंद की नामजदगी में अपनी बहन के साथ मौजूद थे। इंतखाबात के लिए मुहिम चलाते हुए देखा गया है। ऐसे में पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद अब मुसलसल कई तरह के कयास आराइयां की जा रही हैं। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से रियासत का मौसम खुशगवार हो गया है। गौरतलब है कि दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफे से जिंदगी पर मुनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। शदीद गर्मी के बायस लोग घरों में छिपने पर मजबूर थे। गर्मी और मगरिबी हवाओं की वजह से आग लगने के अक्सर वाकयात होते रहते थे। ऐसे में आम लोग काफी देर से बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश से आम लोगों को शदीद गर्मी से राहत मिली है। आग लगने के वाकयात पर भी काबू पाया गया है।
अगर हम मशरकी चंपारण की बात करें तो मोतिहारी के अलावा ढाका, पचपकरी, चिरैया, कुंडवा, चैनपुर, घोड़ा सहान, बनकटवा और छौड़ा दानो समेत सिकराना सब डिवीजन के कई दीगर मुकामात पर तेज हवाओं के साथ तेज बारिश की भी खबरें हैं। दूसरी तरफ मगरबी चंपारण में अचानक तेज हवाओं के साथ तेज बारिश की खबर है। हमारे नामे निगार राजू शर्मा के मुताबिक अचानक मूसलाधार बारिश से इलाके में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। बारिश से एक तरफ गन्ने की फसल को फायदा हुआ तो दूसरी तरफ आम और लीची की फसल को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। एक तरफ तेज आंधी के साथ बारिश ने गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन दूसरी तरफ तेज आंधी से कई घरों की छतें उड़ गई। आपको बताते चले कि महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही रेड अलर्ट जारी किया गया था, जो मंगल को दुरुस्त साबित हुआ। किसानों का कहना है कि यह बारिश धान की फसल के लिए एक दवा साबित हुई है। अब धान के बीज बोने में काफी सहूलत होगी। ये बारिश हरी सब्जियों की फसल के लिए भी फायदेमंद है। हिंद नेपाल सरहद पर जराम पेश अफराद के हौसले इस हद तक बढ़ चुके हैं कि इतने सख्त हिफाजती इंतजामात के बावजूद वो अपनी सरगर्मियों से बाज नहीं आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 मुजरिम दिन दहाड़े नेपाल से पिस्तौल लेकर हिंदुस्तान में दाखिल हो रहे थे, लेकिन एसएसबी की सरगर्मी ने मुजरिमों के मंसूबा को नाकाम बना दिया। मालूमात के मुताबिक कस्टम पुल के पास तैनात एसएसबी के जवानों को देखकर नेपाल से आने वाले मुजरिम भागने लगे। जब एसएसबी ने इन दोनों मुजरिमों को मशकूक समझकर उनका पीछा किया, जिसमें एक मुजरिम को एसएसबी ने डंकन रोड के करीब से पकड़ा, दूसरा मुजरिम ट्रांसपोर्ट एरिया से फरार होने में कामयाब हो गया। इसके बाद एसएसबी को एक पिस्तौल, मैगजीन और एक बैग मिला, जबकि बाकी मुजरिम फरार हो चुके थे। रक्सौल पुलिस स्टेशन सदर राजीव नंदन सिन्हा, हरैया थाना सदर अनुज कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने एसएसबी के साथ मिलकर हथियारों की तलाशी शुरू की। जिसके बाद जलान कैंपस की झाड़ियों से 2 पिस्तौल और 2 मैगजीन बरामद हुए। गिरफ्तार मुजरिम नेपाल का रिहाइश बताया जाता है। इस सिलसिले में पुलिस तफ्तीश कर रही है कि ये दोनों मुजरिम नेपाल से किस मकसद के लिए हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और इंटरव्यूज के लिए देखते रहे STV उर्दू। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।